हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज़। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है अपनी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब कि अगर अपने बात करें टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसके लास्ट टॉपिक जो है वो कौन सा बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। और टेंस के दृष्टि से देखें तो ये अपना आखिरी जो है टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसको अपने ध्यान से करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज के इस टॉपिक के अंदर अपने जो बात करेंगे मेनली देखो परफेक्ट कंटिन्यूस अपने ऑलरेडी जो है प्रेजेंट और पास्ट के अंदर कर चुके हैं, लेकिन अगर मेनली बात करें ना बिल्कुल अपने बारीकी से देखा जाए तो इसके अंदर सिर्फ जो है एक ही चीज़ जो है वो बेस रहती है, वो है टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और अपने बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिमिलरिटीज़ बहुत हैं। बात करें मेन वर्ब की तो देखो मेन वर्ब जो है इन थ्री टाइप्स के जो अपने इनके पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस, हर में क्या है आईएनजी फॉर्म का यूज हो रहा है, ठीक है। और बात करें इसमें सिर्फ टाइम जो है वो ही क्या है, मतलब कि अपनी अहमियत रखता है। तो सारी की सारी जो बात है वो किसकी है, टाइमिंग की है। फ्यूचर बात करें तो ये टेंस का टाइप नंबर 3, प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद पास्ट और फिर फ्यूचर, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूज आपको पता ही है कि ये पार्ट नंबर 4 होता है। इससे पहले पार्ट नंबर ए चाहे कोई भी टाइप का है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, अपने कौन सा करते हैं, इंडेफिनेट या सिंपल बोल दो जिसे। सेकंड में कौन सा करते हैं, कॉन्टिन्यूस करते हैं। थर्ड में कौन सा करते हैं, परफेक्ट करते हैं। और फोर्थ में कौन सा करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस करते हैं। तो इस प्रकार के इसके जो है ना अपने 4 टाइप करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इंडेफिनेट मतलब कि सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। आज जो अपने इसकी बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, टाइप नंबर 3 के टेंस के पार्ट नंबर 4 की परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। रही बात पहचान की, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ओके। ये इसकी पहचान होती है, किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है। देखो उसकी क्या पहचान है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बात करें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो फ्यूचर अपने आप में कौन सा है, थर्ड टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। और पार्ट नंबर देखा जाए इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में इसका पार्ट नंबर कौन सा बनता है, 4 बनता है, ठीक है। तो पहचान इसकी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। से का मतलब यहाँ टाइम से है, इस से का जो यहाँ मीनिंग निकलता है वो किससे निकलता है, टाइम से निकलता है, ठीक है। अब बात करें अपने इसके जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की। अगर बात करें अपने इसके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की, तो जो मेन वर्ब है इसमें किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस है चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, उसके अंदर जो मेन वर्ब है वो आईएनजी रहेगी। कौन सी रहेगी, आईएनजी रहेगी। उसके बाद अगर बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसके अंदर विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन,
ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी। आई बात समझ में? किसकी बात हो रही है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। मेन वर्ब इसमें कौन सी होती है? आईएनजी होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? विल या शैल प्लस है प्लस बीन, ठीक है। और ये इसकी पहचान। और बात करें अब अपने इसके अंदर सेंटेंस की, तो 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं, या भली बनती जानते हो कौन कौन से? जैसे कि सिंपल सेंटेंस, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जैसे कि WH सेंटेंस। आई बात समझ में? क्या टॉपिक है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेन वर्ब कौन सी है इसमें? आईएनजी है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें? विल या शैल प्लस है प्लस बीन। अब इसमें ये 4 टाइप के सेंटेंस बनेंगे अपने। हर टाइप के टेंस के प्रत्येक पार्ट के अंदर 4 टाइप के सेंटेंस बनाए हैं। तो सबसे पहले अपने सिंपल का सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव का, फिर इंटेरोगेटिव का, और फिर किसका बनाएंगे? WH का बनाएंगे। तो इस प्रकार से अपनी इसकी क्या है? सेंटेंस बनाएंगे। और सबसे पहले अब अपने किसका बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस का बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य है। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य है, ठीक है। सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव। यहां पे विल और शैल के साथ हैव ही लगेगा, हैज नहीं लगता। फ्यूचर के अंदर हैव ही लगता है, हैज का यूज नहीं किया जाता। चाहे वो विल है चाहे वो शैल है, उसके साथ हैव का ही यूज किया जाता है। तो क्या फॉर्मूला है इसका? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव, ठीक है। उसके बाद बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये चीज आप थोड़ा नोट करना कि इसके लास्ट में जो टाइम आएगा वो फ्यूचर का होगा या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया होगा। जैसे इसका सेंटेंस बनाइए अपनी, वह कल 2 घंटे में कार्य पूरा कर चुका होगा। देखो, वह कल 2 घंटे में कार्य पूरा कर चुका होगा। He will have, उसके बाद बीन, उसके बाद कार्य पूरा करना, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग। सॉरी, यहां रहा होगा आएगा, चुका नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात चल रही है। वह कल 2 घंटे में कार्य पूरा कर रहा होगा। He will have been completing work for 2 hours। और कल है
तो और यहाँ गा है मतलब कि आने वाले कल की बात है, तो यहाँ अपने कह सकते हैं ऑन टुमारो। और ये टुमारो आप यहाँ भी एडजस्ट कर सकती हैं कॉमा लगा के, ये सेम लाइन आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर सिंस और फॉर के बाद जो है टाइम कौन सा आएगा, फ्यूचर का आएगा या फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा, वह कल 11 बजे तक, मतलब कि बाय प्लस टाइम जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है, वह कल 11 बजे तक कार्य कर रहा होगा। ठीक है, 11 बजे तक कार्य कर रहा होगा, या फिर वह कल 2 घंटे में कार्य पूरा कर रहा होगा। देखो कार्य कर रहा होगा और टाइम दिया है 2 घंटे से और साथ में फ्यूचर का साइन दिया है, तो ये कौन सा होगा, फ्यूचर का कंटिन्यूस होगा। ठीक है, फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस की क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका कौन सा पार्ट लेते हैं, अपने लेते हैं इसके अंदर बाय प्लस टाइम। क्या लेते हैं इसमें, बाय प्लस टाइम। चलो इसका एक और सेंटेंस बना के देखते हैं, वह कल 11 बजे तक क्रिकेट, वह कल 11 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो देखो 11 बजे से, अब कल से तो फ्यूचर 11 बजे से मतलब बाय प्लस टाइम 11 AM, तो कहने का मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर का साइन और इधर रहा होगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, he will have been playing cricket for 2 hours by 11 AM on tomorrow। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब बाय प्लस टाइम के तौर पर। तो ये इसका सेंटेंस नंबर कौन सा सिंपल सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब सेम अपने इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव का बना देंगे। किसका बनाएंगे, नेगेटिव का बनाएंगे। देखो नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, पहले लिख दें अपने नेगेटिव, सेंटेंस नंबर बी कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस बोले तो नकारात्मक वाक्य है। कौन सा, नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, इसमें देखो सब्जेक्ट प्लस
विल या शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बनेगा, वह कल 2 घंटे से पाठ नहीं पढ़ रहा होगा। देखो रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, 2 घंटे से परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और कल से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको पहचाना जाता है। कल किसका साइन होता है, फ्यूचर का। 2 घंटे किसका साइन होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो ये किसका परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। इसको इस प्रकार से भी अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, ये फ्यूचर टाइम हो गया और ये अपना पार्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये नेगेटिव का साइन हो गया और ये क्या हो गया, अपने वर्ब होगी और ये आइडेंटिफिकेशन होगी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ही या शी, उसके साथ विल या शैल कोई चक्कर नहीं है, ही के साथ विल ही लगेगा। उसके बाद हैव, इसमें भी कोई नहीं है मसला, चाहे विल लो चाहे शैल लो, अपने हैव ही लगाएंगे। ही विल हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब कौन सी है, पढ़ना, रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, पार्ट, फिर सिंस या फॉर, तो 2 घंटे से 4 आएगा, फिर फ्यूचर टाइम ऑन टुमारो। तो आई बात समझ में, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो जैसे इसका सेंटेंस देखो, वह कल 11 बजे से मैच, 11 बजे से आप ये देख लो, मोबाइल नहीं वह कल 11 बजे से मोबाइल नहीं चला रहा होगा या उपयोग कर रहा होगा। अब देखो रहा होगा से पता चला कि ये कंटिन्यूस है। ठीक है, 11 बजे से मतलब कि ये टाइम दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, अपने परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, और उसके बाद कल दिया हुआ है, तो किसका परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ये फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। किसका हो गया, ये फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो इसमें इसका सेंटेंस देखो क्या बनेगा। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या ही, फिर विल हैव, ठीक है, नॉट बीन, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, उपयोग, यूज, यूजिंग, यूजिंग मोबाइल फॉर, सॉरी
11 बजे से है ना, बाय 11 AM ऑन टुमारो। तो इस प्रकार से ये अपना इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मेन जो मुद्दा है वो किस चीज़ का मुद्दा है कि स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई डाउट इसमें? कोई नहीं है। अब अपने इसके बात करेंगे सेंटेंस नंबर सी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि सी नंबर सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? प्रश्नात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नात्मक वाक्य। किसका प्रश्नात्मक वाक्य है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के प्रश्नात्मक वाक्य को मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अपने यहां करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम या फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इसका एग्जांपल देखो, क्या वह कल दो, यहाँ पे अपने मैं लेते हैं, क्या मैं कल दो, यहाँ पे टाइम चेंज करते हैं, क्या मैं कल सुबह से टीवी देख रहा हूँगा। अब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, ये सब किसके हैं? कंटिन्यूस के। अब सुबह से मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूस से, कल के मतलब कि फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस से। किसके? फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। तो इसका सेंटेंस देखो, अब मैं के अकॉर्डिंग विल और शैल लगाओगे तो यहां शैल आएगा। शैल आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। क्योंकि सुबह से है ना, तो एक निश्चित अवधि दी है और निश्चित अवधि के लिए जो अपने जो सिंस और फॉर में है, किसी को लेते हैं? सिंस को लेते हैं। शैल आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, उसके बाद कल ऑन टुमारो। तो इस प्रकार से जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका जो है अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कंप्लीट होता है, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन
प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, और अब ये अपना जो है सेंटेंस नंबर सी यहाँ कंप्लीट होता है, जिसको क्या नाम दिया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब अपने इसके सेंटेंस नंबर डी की बात करेंगे, जो कौन सा होगा, WS सेंटेंस। ठीक है, तो देखो यहां अब अपने जो बात करेंगे इसकी सेंटेंस नंबर डी की बात करेंगे। ठीक है, सेंटेंस नंबर डी इसका कौन सा है, WH सेंटेंस। और WH सेंटेंस भी आपको पता है किस में आता है, प्रश्नात्मक वाक्य में आता है। किसके अंदर आता है, प्रश्नात्मक वाक्य के अंदर आते हैं। ठीक है, WH सेंटेंस की बात कर रही है। WH सेंटेंस भी किस में आता है, प्रश्नात्मक वाक्य में आता है, और इसमें जो प्रश्न है वो WH वर्ड से बनता है। ठीक है, और देखो इसके फॉर्मूले में सबसे पहले WH वर्ड, ठीक है, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम। देखो किसकी बात कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस नंबर डी की। कौन सा, WH सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं, WH सेंटेंस की। WH सेंटेंस के अंदर बात करें तो WH सेंटेंस उसके साथ विल या शैल। ओके, विल या शैल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। उसके साथ क्या आएगा, बीन आएगा। उसके साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो इसका सेंटेंस देखो क्या बनेगा, वह कल सुबह से क्या योजना बना रहा होगा। देखो बेटा, रहा होगा से अपने को पता चल गया कि ये कंटिन्यूस टेंस है और वो भी फ्यूचर का। ठीक है, अब सुबह से पता चल गया इस चीज को, और इस चीज को अगर अपनी जोड़ें, सुबह से ये साइन होता है टाइम का। टाइम किस में अपने शो करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो कीजिए सेंटेंस है ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। इससे पता चल गया रहा होगा, तो ये परफेक्ट का कौन सा है, कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, और कल से ये और श्योर हो जाता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, वह कल सुबह से क्या योजना बना रहा होगा। वह कल सुबह से क्या योजना बना रहा होगा। अब देखो क्या जो है इसमें जो इंटेरोगेटिव है उसमें पहले आते हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब से अपने आप उस जगह ले लेता है अपनी। जब बीच में आएगा तो वो किसके तौर पर आएगा, WH के तौर पर आएगा। तो पहले इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। कल क्या है, फ्यूचर साइन है। ये सुबह से ये टाइम है। ठीक है, क्या ये WH है।
योजना ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाँ ये ऑब्जेक्ट है। बनाना ये यहां वर्ब है। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं लेते तो इसको अपने वर्ब के तौर पर भी ले सकते, पर यहां ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखूंगा मैं। रहा होगा ये साइन है, आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, तो देखो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट विल ही हैव बीन मेकिंग, इसलिए मैंने यहां पे बनाने को क्या है वर्ब के तौर पर लिए है। प्लान सिंस मॉर्निंग टुमारो, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस प्रकार से ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, अपने इसके सेंटेंस नंबर ए बी सी डी चारों प्रकार के सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। WH में इसका क्या बनेगा, WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम। क्लियर है। उसके बाद ये देखो व्हाट विल ही हैव बीन मेकिंग प्लान सिंस मॉर्निंग टुमारो। तो इस प्रकार से अपना जो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है कंप्लीट होता है। अब अपने इसकी बात करते हैं, एग्जाम में अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करने के लिए आ जाए तो क्या सावधानी अपने को उसके अंदर यूज करनी होगी। देखो बात करें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से यदि अपने को एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करने के लिए आ जाए तो अपने को कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। देखो बेटा वैसे तो इसकी पर्टिकुलर कोई एडवर्ब होती नहीं है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। आप ये गौर करोगे कि जहां बाय प्लस टाइम या फिर सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम, या फिर आप ये कह सकते हो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस ठीक है, बाय प्लस टाइम सिंस या फॉर या फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस आपको क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हो तो वो किसका साइन होगा, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी भी अगर नहीं समझाया तो इसको शॉर्ट में समझा देता हूं कि जहां आपको बाय प्लस टाइम मिल जाए, ठीक है, और सेंटेंस के अंदर आपको फ्यूचर का कोई जैसे टुमारो वगैरह ऐसे दिया हो तो आप पहचान जाओगे, क्योंकि बाय प्लस टाइम सीधा दिया होता तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, लेकिन उसके साथ फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अदरवाइज आपको उस सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज जो है वो मिल जाएगा। इसकी पहचान आप मेजरली रखोगे, जैसे बाय 11 AM आ गया ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का साइन, बाय 11 AM। ही डैश कंप्लीट होमवर्क सिंस
या फिर टुमारो। टुमारो से फ्यूचर का साइन मिल गया, बाय प्लस टाइम से परफेक्ट का, और यहां जो वर्ब भरोगे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भरोगे। अदरवाइज ये ना दिया होता, इसको आप भूल जाओ, ये ना दिया होता ही डैश कंप्लीट होमवर्क सिंस अपनी मॉर्निंग, ठीक है, ऑन टुमारो। तो देखो टुमारो प्लस सिंस या फॉर, तो भी ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यू, जिसमें आप ही के साथ क्या जोड़ोगे, विल, फिर उसके साथ हैव, उसके साथ बीन, और कंप्लीट में आईएनजी फॉर्म कंप्लीटिंग। इस प्रकार आप इसको कंप्लीट करोगे। तो ये अपना जो है यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है, और उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। बस आप लोगों ने करना क्या है, इसमें आपने मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और इसके फोर स्ट्रक्चर को ढंग से याद करना है। तो यहाँ अपना जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ ये अपना टेंस का जो है पोर्शन, ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।